बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 23 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। बहुत बड़ा एलामिया पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद इस वक्त सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और यूं लग रहा है कि सऊदी अरब इमरान खान हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक पेज पर ले आया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है, लेकिन उस पर आने से पहले मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी गारंटीज के अलावा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, उस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि रिकंसिलिएशन और मिलकर बैठकर बात करने और सियासी बहरान का खात्मा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि मुल्क आगे की तरफ बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के जा सके। इस हवाले से आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट गेम चेंजर डेवलपमेंट पर। इस एक एलामिये से, इस एक स्टेटमेंट से बहुत कुछ जो है वो अब एक डिफरेंट डगर पे चल सकता है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और अडियाला जेल से एक स्टेटमेंट आई है पिछले कुछ दिनों से। आपको मालूम है कि जब से ये पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो एक जानिब तो पूरी पाकिस्तानी कौम इस एक एग्रीमेंट जो कि एक मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ और एक मुश्तरका एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए उस कॉन्सेप्ट के तहत होने वाले इस इत्तेहाद और मुआहदे पर 90% लोग जो हैं वो आप सबके सामने है कि इस पर खुश भी हैं, पुरजोश भी हैं और इसे एक अच्छा मूव इन द लॉन्गर रन करार दे रहे थे। लेकिन कुछ एक सर्टन एलिमेंट्स हैं जो कि इस मुआहदे के ऊपर सवालात उठाकर इस मुआहदे को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस मुआहदे के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जा रहे थे। फिर एक अलग एंगल दिया जा रहा था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड रख दिया पाकिस्तान को, मतलब इस तर्ज पर भी एक पूरा तबका जो है, और इसमें बेशतर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शैडो के अंदर ये नाम नेहाद और खुद से सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये तासुर देकर के हम PTI का नैरेटिव रख रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें जो है उन्हें प्रोपगेट कर रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टाकरा था, उस दौरान भी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, देयर वाज अ सर्टेन सेक्शन जिसने स्पॉइलर का किरदार अदा किया और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मौक़िफ़ आया तो वो उस मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ था जिस मौक़िफ़ पर PTI के सोशल मीडिया को लगाया जा रहा था। उसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा, अच्छा कुछ घंटे पहले मैंने आपको बताया, एक खबर आई कि जी हुकूमत जो है उसने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट को सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पर एतमाद में लिया जाएगा। और मैंने आपको उसी वक्त ये खबर दे दी थी कि 100% चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामान से एक ज्वाइंट मैसेज जाएगा, यानी इसमें एक ओवरऑल पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, यानी ये जो सियासी हालात हैं उससे बिल्कुल साइड पे रख के बालाए ताक रखते हुए अपने जाती घर के सियासी मसाइल, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, और वो भी डिबेटेबल हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो एक नुक्ते के ऊपर यूनाइटेड है और वो है मुस्लिम इत्तेहाद। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज को आपने समझना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और उस इजलास में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ जो इस्लामिक कंट्रीज, इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान को एक वफ्द की सूरत में ट्रंप ने भी बुलाया हुआ है। बहुत कुछ जो है वो साइड लाइंस पे हो रहा होना है और बड़े लेवल पे हो रहा होना है, और इवन पाकिस्तान की तरफ से जो खिताब होगा UNGA में उसमें सऊदीया के साथ इस डिफेंस डील और जो मुस्लिम नेटो की तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं उस पर बात होनी है। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन इकराम, अडियाला जेल से इमरान खान की एक स्टेटमेंट जो है वो जारी होती है और ये स्टेटमेंट रात के पिछले पहर जारी की गई है और ये पाकिस्तान के सऊदीया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उस पर उसके हवाले से ये स्टेटमेंट जो है ये जारी की गई है और ये अंग्रेजी में इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुई है। और मैं ये समझता हूं कि देखें, जब बात मुल्क की आती है ना, जब बात नेशन की आती है और वो भी एट इंटरनेशनल लेवल, तो फिर अंदरूनी इख्तलाफात, आपसी प्रॉब्लम्स ये बहुत पीछे रह जाती हैं और एक तबका ऐसा जरूर होगा जो इसमें भी अपनी लुच डालेगा और वो तबका, ये बेसिकली लिटमस टेस्ट होते हैं। ये वो मौका होता है जिस पर आपको लोगों की समझ आ जाती है कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन किस कॉज के साथ, कौन मुल्क के साथ लॉयल है। मैं कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, बट दिस इज अ रियलिटी और हम ये पिछले कुछ अरसे से बहुत विटनेस कर रहे हैं कि कौन से लोग बेनिफिशियरी बन रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ वेलकम
डेवलपमेंट, यानी पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा है सऊदी अरेबिया के साथ, हम उसका खैर मकदम करते हैं, इस डेवलपमेंट को वेलकम करते हैं। डिस्कशंस फॉर सच एन एग्रीमेंट वर ऑनगोइंग ड्यूरिंग आवर टाइम इन गवर्नमेंट एज वेल। इसी तर्ज के एक मुआहिदे के ऊपर डिस्कशंस जो हैं वो हमारे दौरे हुकूमत में भी चल रहे थे और हम भी यही करना चाहते थे। एवरी मुस्लिम डिजायर्स, हर मुसलमान की ख्वाहिश है दैट द सिक्योरिटी ऑफ हरमैन शरीफैन इज गारंटीड। हर मुसलमान की यह ख्वाहिश है कि भाई हरमैन शरीफैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की सिक्योरिटी की गारंटी हो। एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर एवरी पाकिस्तानी टू हैव दिस प्रिविलेज। और ये मुद्दा जो है कि हमें इस अजीम मकसद के लिए और हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए चूज किया गया है, ये हर पाकिस्तानी के लिए ऑनर है, ये हर पाकिस्तानी के लिए एजाज है कि हमें ये प्रिविलेज मिली है, हमें ये ऑनर मिला है, हमें ये एजाज मिला है कि हम हरमैन शरीफैन जो है उनकी हिफाजत के लिए अपना मुल्क जो है उसे खिदमत में पेश करें कि भाई हम अपना दिफा हम दिफा करेंगे अपने मुकद्दस मकामात का। और ये इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट जो है ये अडियाला जेल के अंदर से जारी की गई है। इस एक स्टेटमेंट ने पूरे का पूरा पॉलिटिकल मंजरनामा भी बदल दिया है। एक जानिब तो बहुत से लोग जो इस मुआहिदे के ऊपर सवालात उठाकर, इस मुआहिदे के ऊपर तनकीद करके, इस मुआहिदे के को मुतनाज़ा इनडायरेक्टली डायरेक्टली बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक तो वो वाला बाब बंद कर दिया ना, वो दरवाजा बंद कर दिया कि भाई जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आएगी, जब बात मुल्क से बाहर मुल्क की आएगी तो फिर सियासत खुदारा क्यों करते हो। और इमरान खान की तरफ से ये जो मूव है, इससे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। इससे हुआ यह है कि इस इशू के ऊपर, सऊदिया के इशू के ऊपर और सऊदिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की ऑपोजिशन और इवन अडियाला जेल में कैद इमरान खान सब एक पेज पे हैं, सबका एक मौक़िफ़ है। यहां तक इमरान खान इससे ज्यादा और क्या कहते हैं कि भाई मेरे दौर में भी हम ये कोशिश कर रहे थे कि एग्रीमेंट होता, और ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, हमारी ख्वाहिश है कि हम ये कर सकते, और अब हमारे लिए ये एजाज है। ये इमरान खान के लिए भी एजाज है, ये मेरे लिए भी एजाज है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इट इज अ मैटर ऑफ ऑनर। अब इस एक स्टेटमेंट से बहुत कुछ बदल भी सकता है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक पॉलिटिकल डायलॉग, क्योंकि इसी चीज की जरूरत होती है और इस चीज को बहुत से हलकों के अंदर अप्रिशिएट किया जाएगा कि जी ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये बहुत सी चीजों को, सिर्फ एक तो इससे इंटरनेशनल एक मैसेज चला गया, इंडिया को भी बड़ा क्लियर मैसेज चला गया, इंडियन मीडिया को भी अब सांप सूंघ जाएगा, उसे मैसेज चला गया कि भाई मुल्क के दिफा के ऊपर, इस्लाम की हुर्मत के ऊपर, कलमे पर यह कौम यूनाइटेड है। और दूसरा, जहां पर यह मैसेज जाना चाहिए वेस्टर्न ताकतों को और उन ताकतों को जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, मुस्लिम कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके लिए भी यह मैसेज है। और एक और इसमें यह पैगाम होता है, जब आपकी सारे मुल्क की सियासी जमातें एक ही बात करती हैं तो उसका मैसेज बेसिकली होता यह है कि भाई ये एक यूनाइटेड पॉलिसी है, हुकूमतों के आने जाने से यह अब तब्दील नहीं होगी। जब यह ऐलान हो जाता है और पार्लियामेंट को एतमाद में लेने से पहले इमरान खान ने अडियाला जेल से अपना वजन जो है वो उठा के इस पलड़े में डाल दिया। बाकी बिलाशुबा जो इमरान खान साहब जो हैं उनके अपने इख्तलाफात जो इस वक्त गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं वो ऑनगोइंग होंगे, लेकिन इस एक चीज से अब बहुत सी चीजें और भी खुल सकती हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, टाइम टेस्टेड, हर दौर का पाकिस्तान का दोस्त, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के काम आने वाला सऊदी अरेबिया जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात के अंदर, पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर भी मस्बत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सका है। और इससे भी बहुत सी चीजें, बहुत से रास्ते जो हैं वो पेव होंगे, बहुत से रास्ते मजीद जो हैं, बहुत सी चीजों के अंदर मजीद एवेन्यूज जो हैं वो भी खुलने के इम्कानात इस एक डेवलपमेंट से रोशन हो सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जो है वो जा सकता है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव मैसेज एंड विदाउट अ डाउट अ शट अप कॉल फॉर दोज हु वर पॉइंटिंग फिंगर्स एट दिस एग्रीमेंट अंडर पीटीआई की शील्ड और जो ज्यादा जरा लॉयल बनने की कोशिश कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।